भारत वर्सेस चीन, जल, थल और वायुसेना की ताकत का तुलनात्मक अध्ययन। चलिए जानते हैं पूरा अध्ययन। भारत और चीन एशिया की दो महाशक्तियां मानी जाती है। डोकलाम विवाद के कारण इन देशों के संबंध और भी कड़वे हो गए हैं। भारत CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पहले ही अपना ऐतराज जता चुका है। चीन स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के जरिए भारत को उसकी सीमा के भीतर चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन दोनों देशों में ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या आज का भारत वही भारत है जिसको चीन ने 1962 के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया था, या फिर आज का भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि चीन इसके साथ लड़ाई का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाएगा? आइए जानते हैं चीन और भारत की सैन्य ताकत में किसका पलड़ा है भारी, थल सेना में किसका पलड़ा भारी है। इतना तो आप जानते ही हैं कि लड़ाई में क्रूरता और लड़ाई की कला आना बहुत ही जरूरी है। ज्ञातव्य है कि चीन का सैनिक मौका पड़ने पर कुंफू का इस्तेमाल कर सकता है और बिना बंदूक के लड़ सकता है और किसी भी वस्तु को हथियार की तरह प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा चीन सैनिक खाने के लिए अंडे, मांस या अन्य पौष्टिक आहारों की खेप का इंतजार न करके जानवर, पशु, पक्षी, सांप, बिच्छू को खाकर अपना पेट भर सकते हैं। और तो और वे मरे हुए सैनिकों को भी कच्चा खा सकते हैं। चीन के सैनिक ठंडे इलाकों में भी आसानी से रह सकते हैं। चीनी सेना में मंगोल सैनिक है जो दुनिया के सबसे क्रूर और खूंखार सैनिक है। भारत के ऊपर जब नादिर शाह और चंगेज खान ने आक्रमण किया था तो उनकी मुख्य ताकत उनकी सेना के मंगोल सैनिक ही थे। दूसरी ओर यह बात भी किसी से नहीं छुपी है कि भारत के सैनिकों को पृथ्वी पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिना जाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि किसी सेना में अगर अंग्रेज अफसर हो, अमेरिकी हथियार हो और हिंदुस्तानी सैनिकों हो तो उस सेना को युद्ध के मैदान में हराना नामुमकिन होगा। अब यह सवाल उठता है कि क्या भारत के सैनिक इतने क्रूर हैं और इतने अधिक तैयार हैं कि वे कुछ भी खाकर युद्ध में डटे रहेंगे? इसका उत्तर होगा नहीं। लेकिन फिर भी भारत से जीतना चीन के लिए आसान नहीं होगा। जानिए क्यों। भारतीय नौसेना की ताकतें क्या हैं? युद्धपोत 1, विमानवाहक युद्धपोत 18, लड़ाकू युद्धपोत 15, विध्वंसक युद्धपोत 10, छोटे जंगी जहाज 20, पनडुब्बियां 14, गश्ती युद्धपोत 135, समुद्री बेड़े 295, INS विक्रमादित्य युद्धपोत। INS विक्रमादित्य युद्धपोत पूर्व सोवियत विमानवाहक एडमिरल गोर्शकोव का नया नाम है। इस विमानवाहक पोत को 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसकी लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदानों तथा ऊंचाई लगभग 22 मंजिला इमारत के बराबर है। इस पर कमोव 31, कमोव 28 हेलीकॉप्टर, MiG-29 के लड़ाकू विमान, ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमान और एंटी मिसाइल्स प्रणालियां तैनात होगी, जिसके परिणाम स्वरूप इसके 1000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के लड़ाकू विमान और युद्धपोत नहीं फटक सकेंगे। विक्रमादित्य में 1600 लोगों को ले जाने की क्षमता है और यह 32 नॉट 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गश्त करता है और 100 दिन तक लगातार समुद्र में रह सकता है। यह पलक झपकते ही चीन और पाकिस्तान पर परमाणु हमला कर सकती है। यह पनडुब्बी 600 मीटर तक पानी के अंदर रह सकती है। यह 3 महीने लगातार समुद्र के भीतर रह सकती है। समुद्र में इसकी रफ्तार 43 किलोमीटर प्रति घंटा है। चीन की नौसेना की ताकत इस प्रकार है। युद्धपोत 1, विमानवाहक युद्धपोत 48, लड़ाकू युद्धपोत 51, विध्वंसक युद्धपोत 35, छोटे जंगी जहाज 35, पनडुब्बियां 68, गश्ती युद्धपोत 220, समुद्र बेड़े 714। भारत के सामने क्या चुनौतियां होगी? चीन के साथ की लड़ाई में मैदान की लड़ाई नहीं होगी, यह पहाड़ों की लड़ाई होगी और पहाड़ों की लड़ाई में तोप और गोलों की जगह पैदल सेना का ज़्यादा महत्व होता है। यहाँ पर चीन की सेना के पास एडवांटेज होगा क्योंकि वे सबसे ज़्यादा ऊंचे स्थान पर बैठे होंगे। भारत की लड़ाई चीन की सेना से
कई मोर्चों पर होगी। यह लड़ाई पाकिस्तानी कश्मीर से फिर लद्दाख, फिर तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान से होती हुई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और बर्मा तक फैली होगी। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी है कि बर्मा और म्यांमार दोनों ही चीन की गोद में बैठे हैं और भारत के खिलाफ लड़ाई में चीन का साथ देंगे। तो क्या भारत के पास इतनी पैदल सेना है कि वह पूरे हिमालय क्षेत्र में उसे लगा सके और उसके पास गोला बारूद, तोपी, बंदूकें और खाने पीने का सामान इत्यादि पहुंचा सके? ध्यान रहे कि भारत के पास कुल एक्टिव सेना 13.25 लाख है। इसके विपरीत चीन की कुल आर्मी 23.35 लाख है और उसने पूरे हिमालय में अपनी सेना को लगा रखा है और अपने सैनिकों को पूरी तरह तैयार कर रखा है। इतना ही नहीं, यदि चीन से लड़ाई शुरू होती है तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक अलग मोर्चा खोल देगा। सबसे खतरनाक हालात भारत के लिए तब पैदा होंगे जब नक्सली इस मौके का फायदा उठाकर लाल गलियारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के नक्सलियों को हथियार उपलब्ध कराते हैं। हाल में लातेहार में हुए नक्सली हमले में पाक निर्मित हथियार मिले थे, जिससे नक्सली को पाकिस्तानी मदद की पुष्टि होती है। भारतीय वायुसेना का आकलन। अब अगर भारत की वायुसेना की ताकत की बात की जाए तो फिलहाल हमें चीन पर भी बढ़त हासिल है। चीन के विमान ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरेंगे, वो कम ईंधन और हथियार लेकर ही उड़ सकेंगे। चीन के पास हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी नहीं है, इसलिए चीन की वायुसेना के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। हालांकि इस समय भारतीय वायुसेना जिन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है उनमें से आधे अगले 9 साल में रिटायर हो जाएंगे। इस समय वायुसेना के पास 35 फाइटर स्क्वाड्रन है, जबकि भारत सरकार ने 42 स्क्वाड्रन की मंजूरी दी हुई है, जबकि जरूरत 45 स्क्वाड्रन की है। संसद की स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट पर विश्वास करें तो इस वक्त वायुसेना की सही ताकत 25 स्क्वाड्रन तक सिमट गई है। इन 25 स्क्वाड्रन में से 14 के पास MiG-27 और MiG-21 लड़ाकू विमान है। यह विमान 2015 से 2024 के बीच रिटायर्ड होंगे। चिंता की बात यह है कि 2024 तक भारतीय वायुसेना की ताकत 11 स्क्वाड्रन तक ही सिमट कर रह जाएगी। भारत की वायुसेना चीन से बेहतर कैसे? मिराज 2000, MiG-29, C-17 ग्लोबल मास्टर मालवाहक विमान और लॉकहीड मार्टिन कंपनी का बनाया C-130 सुपर हरक्यूलिस मालवाहक विमानों के अलावा हमारे पास सुकोई 30 जैसे लड़ाकू विमान हैं जो 3000 किलोमीटर दूर तक मार सकते हैं और लगातार 3.25 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। इसके अलावा अब भारत के पास फ्रांस का राफेल भी है। भारत को अमेरिका से 4 चिनूक हेलीकॉप्टर पहले ही मिल चुके हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से भारतीय सेना को हथियार आसानी से मुहैया करवाए जा सकेंगे और भारतीय सेना अपनी टुकड़ियों को दुर्गम और ऊंचे इलाकों में जल्द पहुंचा सकेगी। यह हेलीकॉप्टर बहुत तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। यही वजह है कि यह बेहद घनी पहाड़ियों में भी सफलतापूर्वक काम कर सकता है। भारत के पास ब्रह्मोस जैसी जबरदस्त मिसाइल भी है। इसकी रफ्तार 952 मीटर प्रति सेकंड की है। इसके आगे दुश्मन के रडार भी फेल हो जाते हैं और अगर 30 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का रडार इनका पता भी लगा लेता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए 30 सेकंड से कम का ही समय होता है। एक कड़वी सच्चाई यह है कि ये दोनों देश पूरे विश्व के 2 चमकते हुए सितारे हैं। इन दोनों की अर्थव्यवस्था पर ही विश्व की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, इसलिए विश्व के अन्य विकसित देश इन दोनों देशों के बीच युद्ध की किसी भी संभावना को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो कि विश्व में शांति और विकास के लिए सबसे जरूरी है। हमें उम्मीद है कि इन दोनों देशों के लीडर आपसी मुद्दों को बुलेट की नोक से नहीं बल्कि कलम की नोक से सुलझा लेंगे। अधिक न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल राष्ट्रजन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।